पुण्यात्माओं, भगत समाज के मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं उन्हीं के सामने, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। आप आश्रमों में जाते हो, गए थे पहले? कहां पे बैठते हो? जमीन पे बैठते हो या आपके लिए कोई गद्दे, कोई सोफे मंगाए जाते हैं? गद्दे पे बैठते हो ना? नीचे जमीन पे दरी बिछा दी जाती है, लाल पीली हरी जैसी भी है, उस पे बैठ जाओ। और अब की बार इन्होंने जो इन महापुरुषों को बुलाया है, और परमेश्वर ने क्या बताया कि एक योगी को भोजन खिलाना और 1000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना बराबर है ना। यानी एक भगत की वैल्यू बताई परमात्मा ने कि एक भगत की कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि वो परमेश्वर के राम नाम के धन से परिपूर्ण होता है। उन योगियों को, उन भक्तों को, उन परमेश्वर के बच्चों को, जिनके खून पसीने की कमाई से दान धर्म इकट्ठा कर करके ये आश्रम बनाए गए हैं, ये भंडारे शुरू किए इन्होंने, उन परमेश्वर के बच्चों को बैठने के लिए जमीन, और वो फूहड़ जो दांत निकालते रहते हैं, जगत वाले अनुपदेशी, उनको बैठने के लिए स्पेशल फोम के गद्दे, अलग से बैठने की व्यवस्था। क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान के आश्रम में बरवाला में जिसने नाम दीक्षा ली है, क्या आपको कभी ऐसा दोगलापन देखने को मिला था? क्या जगत वाले वहां नहीं आते थे? क्या आते थे ना? क्या परमात्मा ने कभी बाबा रामदेव की तरह 20,000 देने वालों को आगे, 15,000 देने वालों को उससे पीछे, और आम जनता को ऐसे साइड में लाल दरी बिछा के, कभी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आपने ऐसा दोगलापन देखा? नहीं देखा ना, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि पक्षा पक्षी के कारण, पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष, ये पूरी दुनिया पक्ष और विपक्ष पे ही टिकी हुई है। राजनीति भी चलती है तो पक्ष और विपक्ष पे चलती है। कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होके हरि बजय सोए संत सुजान। ज्ञानी भगत कौन है? जो निष्पक्ष होके परमात्मा की भक्ति करे। इन मूर्खों ने ज्यादा महत्व अपने भगत भाई बहनों को देना था या उन जगत वालों को देना था जो सारा दिन सिवाय बकवादों के कुछ नहीं करते? सुनिए एक इंटरव्यू, राजस्थान के सोजत का दिखा रहा हूं आपको मैं। पाली जिले में इनका आश्रम है, सोजत में। ये तो सभी आश्रमों की कहानी है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जो व्यापारी होता है उसको अगर गेहूं की कोई खरीद करनी होती है तो 1000 बोरियां खोल के नहीं देखता, 1-2 बोरी में वो परखी मार के देख लेता है कि कौन सी क्वालिटी का गेहूं है। तो देखिए हमारे भगत भाई बहन तो नीचे जमीन पे बैठे हैं, उनको तो वो बिसल पकड़ा दी, पिर पिर करके आ जाओ, चले जाओ, इधर निकलो, उधर निकलो। और जो जगत वाले हैं, जो किसी काम के नहीं, उनको सोफे पे बैठा के उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, और वो भी किसके? कॉमेडियन। कॉमेडियन कौन होता है? मस्खरा, जो लोगों को हंसाता है उल्टी सीधी बातें करके। जैसे चंद्र विजय रानी की पत्नी, रावण की पत्नी मंदोदरी को हंसाया करती थी, और मंदोदरी ने क्या कहा? वो भाट बोलते हैं उनको, भाट, जो दूसरों का मनोरंजन करते हैं, कॉमेडियन, हास्य कलाकार। मंदोदरी ने क्या कहा है? ये पहले तो तू इतना गंदा बोलती थी, ये तेरे मुंह से अब ये प्रवचन कहां से निकल रहे हैं? तो उसको कहते हैं भाट, फूहड़, जो मन में आया वो बोल दिया। दूसरा बस खुश होना चाहिए। ऐसे कॉमेडियन को सोफे पे बैठा के और उसके पास में बैठ के ये कोऑर्डिनेटर लोग अपनी शान समझते हैं। और सुनिए इनको कितनी इज्जत दी जा रही है, जबकि इज्जत के असली अधिकारी कौन है? हमारे भगत भाई बहन। उनको तो भट्टी के आगे झोंक दिया कि तुम तो जलेबी चाशनी में डालो, तुम्हारा ये काम है। चाय पियो। हाँ, चाय बिस्कुट। सुनिए, आज आप बैठा हूँ सतलोक आश्रम सोजत रे मायने
और राजस्थान में पाली जिले में आया करे सतलोक आश्रम सोजत। और अठे एक जगत गुरु सदगुरु जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज एक बहुत बड़ो भंडारो अठे दे रिया है 7, 8, 9 नवंबर ने। तो इंद्र माय ने गुरुजी सबों ने बुलाया जी। गांव की बात करें तो उनमें सभी ग्रामीण वासियों को शह परिवार बुलाया, सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, यूट्यूबर सब ने बुलाया। तो आज हमारे बीच में सतलोक आश्रम सोजत में इन विशाल भंडारे रे मायने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस रे उपलक्ष्य रे मायने हमारे बीच में उपस्थित है पूनम राजस्थानी। तो दर्शकों में एक आपने बात बताना चाहूँ कि फेसबुक माथे यो चैनल है पूनम राजस्थानी रे नाम और उन माथे यो अच्छा खासा लाइक्स फॉलोवर है, 9,39,000 यो फॉलोवर है। और यूट्यूब माथे यो पूनम राजस्थानी जो चैनल है उन माथे शायद 2,29,000 सब्सक्राइबर है। तो राजस्थान में पूनम राजस्थानी ने हर कोई जाने और पूनम राजस्थानी ने निमंत्रण दियो भक्तों के भाई हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भंडारो दे रिया है, आपने आवनो है। तो आप बाड़मेर चला नट हमारे सोजत में पधारिया। और अभी बात बताई मोने कि मैं नई गाड़ी ली, तो गाड़ी लेते मैं सीधी आश्रम आई। आश्रम में मोने पूनम राजस्थानी पधारियोड़ा है, इन हाथे वार्तालाप करोला और दर्शकों ने बताऊला कि भाई पूनम राजस्थानी आश्रम में व्यवस्था देखी है कहीं केवेला। तो अठे अलग अलग हमारे मीडिया बंधु भी बात करेला पूनम राजस्थानी हो। तो पूनम राजस्थानी थोड़ा बहुत आप बताएं, फिर क्वेश्चन वगैरह सवाल आप करें। जी मना ये था घणो हकरो लाग। ये आश्रम में आने के बाद में लोगों ने भगवान की महिमा करनी चाहिए या ये भगवान के भगत अपनी बुद्धि को बंद करके वो भाटों के महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि फेसबुक पे इसका वो चैनल है, चैनल पे इतने लोग जुड़े हुए हैं, राजस्थान में इसको हर कोई जानता है। अरे आश्रम में भगवान की महिमा होती है या फिर इन भाटों की महिमा होनी चाहिए? अब देख लो क्या हो रहा है। इसलिए पुण्यात्माओं हमने बार बार दंडवत करना चाहिए भगवान को कि मालिक ने उस काल के जाल से निकाल दिया। नहीं तो अपन भी वहां बैठ के अपने कर्म फोड़ रहे होते कर्म, और एक की भी हिम्मत नहीं है वहां बैठ के बोलने की कि तुम ये क्या कर रहे हो नालायको। ये संत रामपाल जी भगवान ने 27 साल हो गए आश्रमों में सत्संग करते हुए, उन्होंने कब इस तरह से लोगों को भंडारे के नाम पे बुलाया था जो तुम ये ड्रामेबाजी कर रहे हो? भक्तों की तुम मशीन से चेकिंग करते हो और उनकी रजनीगंधा सीधी जारी है। ये है पक्ष और विपक्ष, क्योंकि इनको आश्रम चलाने हैं, इनको आश्रम चलाने अपने। और आश्रम आपको पता है जगत भाव में रहे बिना नहीं चल सकते। आपको पुलिस वालों को भी हफ्ता देना पड़ेगा, आपको ऊपर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। कल को कोई छोटी मोटी कोई घटना आश्रम में हो जाती है, पुलिस वालों का मुंह बंद करने के लिए लाखों रुपए झोंकने पड़ेंगे, आपको जैक चेक लगाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने ये ड्रामा किया है ताकि प्रशासन को ये लगे कि यार इनको तो प्रशासन में मंत्रियों में बहुत ज्यादा जान पहचान है। सिर्फ अपना धंधा बनाए रखने के लिए इन्होंने भक्तों को धर्म से कोसों दूर कर दिया, मर्यादा तोड़वा के। ये चर्चाएं जो यहां हो रही है ज्ञान आधार की, नीर खीर का निबेरा, ये वहां नहीं मिलेगी आपको कभी भी। चले जाना, जाके भी देख लिया होगा, लोग वहीं से आ रहे हैं, पाकिस्तान से कोई नहीं आया होगा, सब उन्हीं आश्रमों से निकल के आए हैं, क्योंकि वहां देख लिया हमने कि वहां पे तो नमक की बोरी है।